क्या आपने कभी सोचा है कि राजनीति में सबसे खतरनाक हथियार कोई बयान नहीं होता, कोई आंदोलन नहीं होता। सबसे खतरनाक हथियार होता है एक ऐसा भाषण जो दुश्मन के हाथ से तलवार भी छीन ले और उसे पता भी न चले। आज हम बात करेंगे उस 36 मिनट की जिसने संसद के विशेष सत्र का पूरा खेल पलट दिया, जहां हंगामा कुछ और था, मुद्दा कुछ और बन गया, जहां विरोध करने वाले खुद कटघरे में आ गए और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा दांव चला जिसे मास्टर स्ट्रोक कहे तो शायद कम पड़े। तो बने रहिए आज की सियासत 360 में। मैं हूं सुशील गिरीश और आज बात सीधे दिल तक जाएगी। बात शुरू होती है संसद के उस विशेष सत्र से। लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों की संख्या बढ़ाने का मुद्दा यानी परिसीमन और साथ में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का बिल, दोनों एक साथ संसद में आए। अब सोचिए सदन में हंगामा किस बात पर था? परिसीमन पर। विपक्ष का पूरा जोर था कि पहले जनगणना हो, पहले परिसीमन की प्रक्रिया साफ हो, पहले ये बताओ, पहले वो बताओ। और इसी पहले पहले की शोर में प्रधानमंत्री मोदी उठते हैं, 36 मिनट बोले और जब बैठे तो सदन का पूरा एजेंडा बदल चुका था। बहस अब परिसीमन की नहीं थी, बहस थी महिला आरक्षण की और विपक्ष के पास बोलने को कुछ नहीं बचा था। यही है असली राजनीति और आज हम इसी की परतें उखाड़ेंगे। राजनीति में कहावत है टाइमिंग इज एवरीथिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कला के सबसे माहिर खिलाड़ियों में से एक है। गुरुवार का दिन था, सदन का माहौल गर्म था, विपक्ष आक्रामक था, लेकिन मोदी वो पूरे मूड में थे। एक तरफ समावेशी, दूसरी तरफ आक्रामक, एक तरफ तंज, दूसरी तरफ हल्की ठिठोली और इस संतुलन के बीच उन्होंने जो भाषण दिया वो सिर्फ नीतियों का पुलिंदा नहीं था, वो उन राजनीतिक दलों पर सीधा प्रहार था जिन्हें मोदी ने दशकों तक महिला आरक्षण बिल को होल्ड पर रखने का जिम्मेदार बताया। और ये याद दिलाना जरूरी है, ये खेल नया नहीं है मोदी के लिए। 2023 में जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया था तब भी यही हुआ था। पक्ष और विपक्ष दोनों को सामूहिक जिम्मेदारी देकर कानून पास करवा लिया। वही दाव इस बार फिर चला। फर्क सिर्फ इतना था, इस बार धार और तेज थी। अब आते हैं उस हिस्से पर जो सबसे तीखा था। प्रधानमंत्री ने बहुत ही सरल लेकिन बेहद चुभने वाली बात कही। उन्होंने कहा विपक्ष को पंचायतों में महिला आरक्षण देने में कोई समस्या नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ उनकी अपनी कुर्सी जाने का खतरा नहीं होता। और फिर मोदी ने इसकी तुलना घर के कामकाज से कर दी। उन्होंने कहा जैसे महिलाओं को घर में झाड़ू पोछे तक सीमित रखा जाता है, वैसे ही राजनीति में उन्हें पंचायतों की चार दीवारी में कैद रखने की कोशिश हुई है। ये एक वाक्य था, लेकिन इसने पूरे विपक्ष की नियत पर सवाल खड़ा कर दिया। और फिर मोदी ने आगे कहा पिछले 20 से 25 सालों में महिलाएं ग्रास रूट लेवल पर लीडर बन चुकी हैं। अब वो सिर्फ आदेश पालने वाली नहीं, निर्णय लेने वाली ताकत बनना चाहती हैं। और उनकी चेतावनी थी अगर उन्हें विधानसभा और संसद तक जाने से रोका गया तो वो किसी को माफ नहीं करेंगे। सुनिए, ये चेतावनी किसी एक दल के लिए नहीं थी, ये हर उस नेता के लिए थी जो हाँ कहता है और लेकिन से रोकता है। और यहीं पर आया वो हिस्सा जो सबसे ज्यादा वायरल हुआ। मोदी ने विपक्ष के उस रवैये पर सीधा निशाना साधा जिसे कहते हैं किंतु परंतु की राजनीति। उन्होंने कहा वे कहते हैं हम समर्थन तो करते हैं लेकिन हम इसके साथ हैं, लेकिन ये लेकिन यही वो शब्द है जिसने 27 साल तक महिलाओं को संसद से बाहर रखा। मोदी ने इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं सांस्कृतिक कमिटमेंट बना दिया। और जब उन्होंने कहा यह बिल पास करके हम पुराने पापों से मुक्ति पा सकते हैं, तो ये सीधे कांग्रेस और उन तमाम दलों पर निशाना था जिनके राज में ये बिल बार बार लाया गया और बार बार गिरता रहा। संदेश साफ था, जो काम 27 साल पहले हो जाना चाहिए था उसे आज भी रोकना ये सिर्फ महिलाओं का नहीं लोकतंत्र का अपमान है। अगर ये बात आपको सच्ची लगे तो एक बार चैनल को लाइक करें। और हाँ, एक बात और, जो दोस्त इस वक्त यह सोच रहे हैं कि ये तो बस मोदी की तारीफ है या ये विपक्ष पर हमला है, उनसे विनम्रता से एक गुजारिश है, पहले पूरी बात सुनिए फिर अपनी राय बनाइएगा, क्योंकि जो सामने दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। राजनीति की असली परतें ऊपर से नहीं दिखती, उसे समझना पड़ता है। हम यहाँ किसी एक दल के पक्षधर नहीं है, हम हैं सियासत 360 के साथ, जहाँ बात सिर्फ सच की होती है। तो अंत तक बने रहिए। अब आते हैं उस पल पर जिसे देखकर शायद विपक्ष के नेता भी सोच में पड़ गए होंगे। राजनीति में सबसे बड़ी लड़ाई होती है क्रेडिट
यानी श्रेय की लड़ाई। हर नेता चाहता है जनता उसे याद रखे, हर पार्टी चाहती है जीत का ताज उसके सिर पर हो, और मोदी जानते हैं विपक्ष को सबसे ज्यादा डर यही है कि इस बिल का पूरा क्रेडिट भाजपा ले जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सार्वजनिक मंच से विपक्ष को क्रेडिट का ब्लैंक चेक थमा दिया। उनके शब्द थे, जिसको क्रेडिट लेना हो ले ले, मैं कल अखबारों में विज्ञापन देख के आपका धन्यवाद करूंगा। बस इस एक वाक्य ने विपक्ष के विरोध की सारी जमीन छीन ली। और फिर उन्होंने कहा वो और भी गहरा था, यदि आप विरोध करेंगे तो निश्चित ही मोदी को लाभ होगा, लेकिन यदि आप समर्थन करेंगे तो किसी एक को फायदा नहीं होगा, सिर्फ महिलाओं को उनका हक मिलेगा। इस एक बयान ने विपक्ष के सामने एक ऐसा जाल बिछा दिया जिससे निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था। अगर विरोध करो तो महिला विरोधी कहलाओगे, अगर समर्थन करो तो जीत मोदी की। ये वो दांव था जिसे शतरंज में जुगबंदी कहते हैं, दोनों तरफ से मात। विपक्ष ने एक और हथियार उठाया था, जनगणना, परिसीमन, तकनीकी प्रक्रिया। पहले परिसीमन हो तब आरक्षण लागू हो, ये था विपक्ष का तर्क। और ये तर्क कागज पर बुरा नहीं था, लेकिन मोदी के भाषण ने इन सारे तकनीकी तर्कों को जन भावनाओं की लहर के नीचे दबा दिया। जब उन्होंने इसे मोदी की गारंटी के रूप में पेश किया तो जनता के बीच एक साफ संदेश गया, इरादे नेक हो तो रास्ते निकल आते हैं, उनके शब्द थे। ये प्रक्रिया किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी। भूतकाल में जो सरकारें रही उस समय से जो अनुपात चला आ रहा है उसमें भी बदलाव नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। यदि आपको गारंटी शब्द से दिक्कत है तो वादा, और यदि कोई अच्छा तमिल शब्द हो तो वो भी कहने को तैयार हूँ। तमिल का ये जिक्र अचानक नहीं था। परिसीमन का सबसे ज्यादा विरोध तमिलनाडु में हो रहा है। वहाँ की राजनीति में ये डर है कि अगर सीटों का पुनर्गठन हुआ तो दक्षिण के राज्यों को नुकसान होगा। मोदी ने उस डर को सीधे संबोधित किया और उसके साथ ही उन्होंने जो कहा वो भी सुन लीजिए। संविधान ने हमें देश को टुकड़ों में सोचने का अधिकार नहीं दिया। कश्मीर हो या कन्याकुमारी, हम एक देश के रूप में ही इसे सोच सकते हैं। एक झटके में परिसीमन का मुद्दा राष्ट्रीय एकता के फ्रेम में फिट कर दिया और विपक्ष का तकनीकी तर्क कमजोर पड़ गया। मोदी का भाषण सिर्फ राजनीतिक नहीं था, उन्होंने एक और बात कही जो शायद सबसे जरूरी थी। उन्होंने कहा, महिलाओं का संसद में आना सिर्फ संख्या बढ़ाना नहीं है, यह निर्णय लेने की प्रक्रिया में एक नई संवेदना लाना है। और यही वो बात है जो हर उस महिला से जुड़ती है जो अपने गाँव में पंचायत चला रही है, जो अपने शहर में कोई लड़ाई लड़ रही है, जो अपने घर में जिम्मेदारी उठा रही है और फिर भी खुद को राजनीति की दुनिया से बाहर पाती है। मोदी ने इस भाषण से महिला आरक्षण को एक सामाजिक मिशन बना दिया। संवैधानिक व्यवस्था से ऊपर, चुनावी मुद्दे से ऊपर, ये अब एक सांस्कृतिक प्रतिबद्धता बन गई है। संसद के विशेष सत्र के 2 दिन बाकी थे और मोदी के इस भाषण के बाद सियासी गणित पूरी तरह से बदल गया था। विपक्ष के सामने विकल्प था, या तो इस लहर के साथ चलो या फिर इतिहास के पन्नों में महिला अधिकारों के अवरोधक के रूप में दर्ज होने के लिए तैयार रहो। पीएम मोदी ने अपने 36 मिनट के भाषण में किंतु परंतु करने की पूरी जगह बंद कर दी थी। क्रेडिट का ब्लैंक चेक थमा दिया था, परिसीमन के तकनीकी तर्क को जनभावनाओं में दफन कर दिया था और महिला आरक्षण को एक ऐसे सामाजिक आंदोलन का रूप दे दिया जहां विरोध करना आत्मघाती राजनीति बन जाती। अब सवाल था विपक्ष क्या करेगा। अगर आपको भी लगता है कि देश की राजनीति को इसी तरह समझना चाहिए, बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी शोर के, सिर्फ सच्चाई के साथ, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। राजनीति में जीत हमेशा ताकत से नहीं, कभी कभी जीत आती है उस एक वाक्य से जो दुश्मन का हथियार उसी के हाथ में तोड़ दे। मोदी ने वो काम किया जो एक माहिर खिलाड़ी करता है। उन्होंने विरोधियों को क्रेडिट का चेक थमाया, उन्होंने तकनीकी तर्कों को जन भावनाओं में डुबा दिया, उन्होंने एक बिल को एक मिशन बना दिया और अंत में उन्होंने संसद में बैठे हर उस नेता को एक आईना दिखाया। महिलाएं देख रही हैं और सच में पंचायत में बैठी महिलाएं संसद की तरफ देख रही थी, खेतों में काम करने वाली महिलाएं देख रही थी, घर चलाने वाली, स्कूल जाने वाली, दफ्तर संभालने वाली हर महिला देख रही थी। और अब सवाल ये नहीं था कि बिल पास होगा या नहीं, सवाल ये था जो नहीं चाहेंगे उन्हें क्या जवाब देंगे उन करोड़ों महिलाओं को जो अब चुप नहीं रहेंगी। कमेंट में बताइए, क्या मोदी का ये दांव असली मास्टर स्ट्रोक था या विपक्ष के पास कोई जवाब नहीं था। हम आपकी राय पढ़ते हैं और उस पर भी बात करने की कोशिश करते हैं। मैं हूँ सुशील गिरीश और यही थी आज की सियासत 360। जय हिंद।